एक आदमी जिसका नाम आज भारत की हर पॉलिटिकल डिस्कशन में लिया जाता है। किसी के लिए वो चाणक्य है, किसी के लिए एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट। कुछ लोग कहते हैं वही आदमी है जिसने मोदी को जीत दिलाई, और कुछ कहते हैं वही आदमी है जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया। ये कहानी है प्रशांत किशोर की, एक ऐसे इंसान की जिसका दिमाग देश के सबसे बड़े नेताओं ने इस्तेमाल किया, लेकिन जिसका सपना था एक नया भारत जहां पॉलिटिक्स सिर्फ वोट तक सीमित ना हो बल्कि लोगों तक पहुंचने वाली सोच बन जाए। प्रशांत किशोर का सफर एक छोटे से बिहार के गांव बक्सर से शुरू हुआ। एक आम परिवार, सिंपल अपब्रिंगिंग, पर दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर अपने कैरियर की शुरुआत की यूनाइटेड नेशंस के साथ, जहां वो अफ्रीका में पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी पे काम कर रहे थे। वहां से उन्होंने समझा सिस्टम तभी बदलेगा जब पॉलिसी और पॉलिटिक्स एक साथ चले, पर उन्हें यह भी समझ आया कि भारत जैसे देश में पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। 2011 में प्रशांत किशोर भारत वापस आए। उस वक्त कंट्री में हवा बदल रही थी। अन्ना हजारे का मूवमेंट, करप्शन के खिलाफ आवाज़ और लोगों में एक नया पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और यहीं से लिखी गई वो कहानी जिसमें पॉलिटिक्स मार्केटिंग बन गई और मार्केटिंग पॉलिटिक्स। मोदी 2014 का इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, एक मूवमेंट था, और उस मूवमेंट के आर्किटेक्चर के पीछे एक नाम था, प्रशांत किशोर। उन्होंने एक नया मॉडल दिया, डेटा प्लस साइकोलॉजी प्लस स्टोरी टेलिंग। वो कहते थे हर वोटर एक इमोशन से वोट करता है, उस इमोशन को समझो, डेटा से मैप करो और स्टोरी से कनेक्ट करो। प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया, एक प्रोफेशनल टीम जो आईटी, मीडिया और मार्केटिंग एक्सपर्ट से भरी थी। ये टीम चल रही थी जैसे एक कॉर्पोरेट स्टार्टअप। एनालिटिक्स, बूथ लेवल डाटा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और मोदी के स्पीचेस का टोन और बॉडी लैंग्वेज तक एनालाइज होता था। मोदी का स्लोगन अब की बार मोदी सरकार प्रशांत किशोर की सोच थी। उन्होंने रैलीज को कॉन्सर्ट्स बना दिया, सोशल मीडिया को बैटलफील्ड और मोदी को एक ब्रांड बना दिया। उनका फोकस था अ लीडर वो लुक्स डिसीजिव, मॉडर्न एंड नेशनलिस्ट, और रिजल्ट 2014 बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती। मोदी पीएम बने और प्रशांत किशोर एक लीजेंड बन गए। लेकिन जहां सक्सेस होती है वहां ईगो भी होता है। बीजेपी के अंदर कुछ लोगों को लगा एक आउटसाइडर उनके क्रेडिट ले रहा है। पीके की अप्रोच मॉडर्न, डेटा ड्रिवन, पुरानी पॉलिटिकल गार्ड को पसंद नहीं आई और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगा। 2015 में बिहार का इलेक्शन अनाउंस हुआ। मोदी दिल्ली में पीएम बन चुके थे, लेकिन बिहार में उनका सामना करने आए नीतीश कुमार और लालू यादव, और उन्होंने बुलाया प्रशांत किशोर, वही पीके जो मोदी की जीत का मास्टरमाइंड था। अब बीजेपी के खिलाफ काम करने लगा, और ये डिसीजन ने उनका इमेज तोड़ भी दिया और बना भी दिया। बिहार इलेक्शन के दौरान पीके ने एक नया मॉडल बनाया, द ग्रैंड अलायंस मॉडल। उन्होंने कास्ट डेटा, बूथ एनालिसिस और नीतीश के डेवलपमेंट मॉडल को कंबाइन किया। बिहारी वर्सेस बाहरी कैंपेन पीके का आइडिया था। रिजल्ट, नीतीश लालू अलायंस ने बीजेपी को हरा दिया। एक बार फिर प्रशांत किशोर ने हिस्ट्री लिख दी, लेकिन पावर के कॉरिडोर्स में उनका नाम अब कंट्रोवर्शियल बन गया था। एक तरफ मोदी कैंप उनसे दूर हो गया और दूसरी तरफ नीतीश और लालू में भी फ्रिक्शन बढ़ने लगा। पीके पॉलिटिक्स के सबसे बड़े प्लेयर्स के बीच फंस गए थे और उनका नाम किंग मेकर से पॉलिटिकल मशीनरी के लेवल में बदलने लगा। 2016 में प्रशांत किशोर ने बनाया IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो आज भी इंडिया के पॉलिटिकल कैंपेन्स के पीछे सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कांग्रेस के साथ 2017 में पंजाब में काम किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह CM बने। फिर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ अलायंस बनाया और उन्होंने भी जीत हासिल की। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ 2021 में IPAC ने काम किया और खेला होवे के कैंपेन इंडिया के हिस्ट्री में लिखा गया। हर पार्टी, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो या रीजनल, सब पीके को चाहते थे, लेकिन पीके का एक मसला था, वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, सिस्टम बदलना चाहते थे, और यहीं से उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कांग्रेस के साथ उन्होंने 2022 में नेगोशिएशन किया, लेकिन जब उन्होंने पार्टी रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल चेंज की बात की तो उन्हें साइड कर दिया गया। पीके समझ गए सिस्टम अंदर से खोखला है और अगर बदलना है तो बाहर से करना पड़ेगा। 2022 के बाद प्रशांत किशोर ने सब कुछ छोड़ दिया, कंसल्टेंसी, पॉलिटिक्स, दिल्ली सर्कल। उन्होंने अपना मिशन अनाउंस किया, जन स्वराज, एक मूवमेंट जिसमें उन्होंने कहा ये सियासत नहीं समाज बनाना है। उन्होंने बिहार के हर गांव में जाके लोगों से बात करनी शुरू की, ना कैमरा ना पब्लिसिटी, सिर्फ लोग और उनकी समस्याएं। पीके का कहना था अगर 10 साल सिस्टम को अंदर से बदलने की कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो अब लोगों से सीधा बात करनी पड़ेगी। बिहार के लोग उन्हें पीके बाबू कहने लगे। हर दिन वो नई जगह जाते, फुटपाथ पर बैठते और सुनते शिक्षा, बेरोजगारी, करप्शन और माइग्रेशन की कहानियाँ। वो कहते थे पॉलिटिक्स को ह्यूमैनिटी से जोड़ना पड़ेगा। जन स्वराज आज भी एक एक्सपेरिमेंट है, ना पार्टी है, ना फंडिंग है, ना लीडर्स, बस एक मूवमेंट है जिसमें हर आदमी अपने एरिया का लीडर बन सकता है। पीके के लिए ये उनका रिटर्न है, पावर में नहीं पर पब्लिक के बीच। प्रशांत किशोर एक अलग ही कैटेगरी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस किया, डेटा,
एनालिटिक्स, डिजिटल आउटरीच, परसेप्शन मैनेजमेंट। उनका मॉडल ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल का था, लेकिन उनका सबसे बड़ा डिफरेंस ये था, वो नेताओं के लिए काम करते हुए भी उनसे अलग सोच रखते थे। उन्होंने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा, पर उनके स्ट्रेटेजी से देश के सबसे बड़े लीडर्स पीएम और सीएम बने। मोदी, नीतीश, जगन, ममता सब उनके क्लाइंट रहे, पर उन्होंने कभी किसी पार्टी में अपनी लॉयल्टी फिक्स नहीं की। उनके क्रिटिक्स कहते हैं वो एक बिजनेसमैन है पॉलिटिक्स में, पर पीके के सपोर्टर्स कहते हैं वो एक रिफॉर्मर है जो सिस्टम को नया शेप देना चाहते हैं। आज भारत की पॉलिटिक्स एक टर्निंग पॉइंट पर है। लोग अब स्लोगन से नहीं, सॉल्यूशन से वोट करना चाहते हैं, और इसी बीच पीके जैसे लोग एक अल्टरनेटिव मॉडल ला रहे हैं। जन स्वराज अभी अपनी शुरुआती दौर में है, लेकिन बिहार के यूथ और एडुकेटेड लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। पीके का विजन सिंपल है, पॉलिटिक्स को पैसे और पावर से नहीं, परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन से चलना चाहिए। वो कहते हैं अगर देश बदलना है तो पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी, और अगर पॉलिटिक्स बदलनी है तो लोगों को पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का सफर एक फुल सर्कल है। मोदी से शुरू हुआ, नीतीश पर आया और अब लोगों तक पहुंचा है। एक स्ट्रैटेजिस्ट जिसे पॉलिटिक्स ने बनाया भी और तोड़ा भी, एक रिफॉर्मर जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट किया लेकिन जनता ने एक्सेप्ट किया। शायद वो फिर कभी पावर में ना आए, शायद उनका जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी ना बन पाए, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया डायरेक्शन दिया है। वो आदमी जो पावर के कॉरिडोर में खामोश था, अब गांव के चौक में बोल रहा है। यही है उसकी जीत, यही है उसकी कहानी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।